बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। हर मुश्किल में आसानी के लिए, हर परेशानी के हल के लिए, हर मसले के सलूशन के लिए। बहुत सारे लोग हमें मैसेज या फोन करते हैं कि जी कोई ऐसा वजीफा बताए कि जो हम चलते फिरते पढ़ते रहें। देखिए, हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। अल्लाह का नाम है, अल्लाह का कलाम है, हम आपको दे देते हैं, तरीका तरतीब बता देते हैं कि इसके मुताबिक आप करें तो इंशाल्लाह ताला इसका आपको फायदा होगा। और आप ये अमल करने से इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है, लेकिन अल्लाह की चाहत के ऊपर होता है। लेकिन उसूल के खिलाफ है। लेकिन कोई भी अमल है, उसको तदबीर है, कोई भी चीज है उसका इस्तेमाल उसूल के मुताबिक किया जाता है। कोई भी दवा जो है उसको उसूल के मुताबिक करें तो उसका फायदा ज्यादा होता है। शिफा बहरहाल अल्लाह ने देनी है, चाहे आप उसको जैसे भी करें, दुआ करें ना करें, दवाई खाएं ना खाएं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने चाहना है तो आपका मसला हल हो जाना है। और अगर आप दवाई भी वक्त पर खा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी पूरा करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह ने नहीं चाहना तो आपको शिफा नहीं होनी है। अगर आपके मसाइल हैं, बहुत ज्यादा हैं, हर वक्त आप मुश्किलात में घिरे रहते हैं, एक मुश्किल से निकलते हैं तो 10 बंदिशें लगती हैं, 10 मसाइल आपके लिए मुंह खोले खड़े होते हैं, एक मुसीबत से निकलते हैं तो 100 मुसीबतें आपके लिए खड़ी होती हैं। आपके घर के अंदर मुसीबतें हैं, आप बाहर जाए तो बाहर मुसीबतें हैं, आप खानदान में जाए तो वहां पर मुसीबतें हैं, बच्चों की शादी करने लगे तो वहां पर मुसीबतें हैं, रोजी रिजक के लिए जाए तो वहां मुसीबतें खड़ी हैं, नौकरी के लिए जाए तो वहां आपको निकालने के लिए आपकी तलवार सर पे लटकी रहती है, काम करते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया तो वो भी नहीं चल रहा। अगर आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले अपने आप को चेक करें। आपके साथ जादू जिन्नात का मसला नहीं होना चाहिए। कोई भी वजीफा आप करेंगे, अगर जादू जिन है तो वो आपका बंद होगा, करने नहीं दिया जाएगा, करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। फिर आप कंप्लेन करेंगे, आप शिकायत करेंगे, जी मैंने बहुत वजीफे कर लिए लेकिन फायदा नहीं होता, उसके पीछे जादू जिन्नात होता है। अगर आपको चेक नहीं करना तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके तशखीस करने का तरीका मंगवा लें। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो तमाम वीडियोस देके उसके मुताबिक आप अपनी तशखीस करें। तशखीस में अगर जादू जिन्नात का मसला आ रहा है तो फौरन अपने किसी एतमाद वाले रूहानी मौलिद से इसका इलाज जरूर करवाइएगा। अगर आप अपना या अपने अहले खाना का रूहानी इलाज इदारा रूहानियात से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर फोन करके बरोज इतवार लाहौर डिफेंस में वक्त लेके तशरीफ लाइए। जो अगर आप तशरीफ नहीं ला सकते वक्त की किल्लत की वजह से, तो घर बैठे आप हमारा तैयार शुदा मुजर्रब रूहानी कोर्स मंगवा सकते हैं। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे आमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहे, वो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें। इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन के हमारे जो लिंक्स हैं वो मंगवाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलते हैं अमल की तरफ। अमल का जो बेहतरीन, जो खास तौर पे जो मुश्किलात की आसानी के लिए सबसे पहले जो तरीका है वो है आपको अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना आना चाहिए। और अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगने का तरीका अल्लाह से मांगना चाहिए। यह भी अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह मुसीबत है, परेशानी है, मांगना भी नहीं आता, मांगना भी अता फरमा, मांगना भी अता फरमा। याद रखें, मांगना भी अल्लाह की अता है, वरना मांगा भी नहीं जाता। तो मांगने का तरीका भी अता फरमा। मुझे तुझसे मांगना नहीं आता वो भी सिखा, और मेरे मसाइल हैं उनको भी हल फरमा। सबसे पहले तो ये नियत करें, और उसके बाद आपने अपने मसाइल के हल के लिए वो वक्त चूज करना है जो कबूलियत का सबसे अव्वल दर्जे का है, वो है तहज्जुद का वक्त। उसको आपने चूज करना है। अगर आपको अपने मसाइल से वाकई निकलना और आप अपनी परेशानी से वाकई निकलना चाहते हैं तो उस वक्त आमाल करें, उस वक्त दुआ करें जिस वक्त अल्लाह कहते हैं कि मुझसे मांग मैं अता करता हूं। हम उसको कहते हैं हमें नहीं चाहिए, बस हमें तो अब सोने दें, हमें तो नींद चाहिए। तो अल्लाह कहते हैं नींद तुम्हें चाहिए तो नींद में बैठे रहो, सोते रहो। लेकिन जब हम नींद से उठते हैं तो हम देखते हैं कि हम परेशान हैं और परेशानियों का अंबार लगा पड़ा है हमारे ऊपर, तो फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह अता कर दे। तो अल्लाह कहते हैं उस वक्त तो मैं कह रहा था, अब मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल तू मांगता रहे, मैं जब चाहूंगा अता कर दूंगा। तो आपने चूज वो वक्त करना है कि जिस वक्त अल्लाह अता फरमाते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 786 मरतबा आपने पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा आपने पढ़नी है। और अगर आप उस वक्त नहीं उठ सकते या उठ सकती, खवातीन मकसूद से या में ये अमल नहीं करेंगी, तो फिर आपने क्या करना है कि जिस वक्त उठे पहले टाइम पे फजर के टाइम ये अमल कर लें।
फजर के टाइम ना कर सके तो फिर आप किसी भी नमाज के बाद कर लें। अगर आप किसी भी नमाज के बाद नहीं कर सकते तो किसी भी वक्त फिर चलते फिरते उठते बैठते कर दें और अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। यह आपके अपने दर्जात हैं। मैंने आपको तरीका सारा खुल के बता दिया, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगने का तरीका भी बता दिया और आपको अमल करके उससे दुआ करने का तरीका भी आपको बता दिया। आपकी जो मुश्किल है, जो परेशानी है, उसको लिख कर अपने पास रखें। पेपर आपके पास मौजूद होना चाहिए जिस वक्त आप वजीफा कर रहे हो। आपके ज़हन के अंदर तसव्वुर पुख्ता होना चाहिए कि मैं इस मकसद के लिए वजीफा कर रहा हूं या कर रही हूं कि अल्लाह मेरी इस मुश्किल से आसान फरमा दे, मेरी मुश्किल से निजात दे दे मुझे, या मेरे शोहर को, या मेरे बच्चों को, या मेरे बहन भाइयों को, या मेरे वालिदैन को इस मुसीबत से निकाल दीजिए इस अमल की बरकत से और कामयाबी हमारा मुकद्दर फरमा दीजिए। तो ये दुआ करनी है, अमल करना है, नियत करनी है, अपना तसव्वुर पुख्ता रखना है। 40 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा तो आपके ये मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल होंगे। अल्लाह आपको आपकी परेशानी से उससे पहले ही इंशाअल्लाह निकाल देंगे। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेजेस को लाइक करें, हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप फॉलो करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।